हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। स्वागत है ऑनलाइन फ्री स्टडी में। तो फ्रेंड्स, अग्निवीर के बारे में या अग्निपथ जो स्कीम है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सुनने के लिए मिली। ओके, और बहुत सारे जो है जगह से आपको पता चला कि ये बेकार है, अच्छी है, ऐसा है, वैसा सब कुछ है। लेकिन अभी तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिला था। जगह जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा था कि इस ऐसे से एलिजिबिलिटी, इतना पैसा मिलेगा, इतना ये होगा, 4 साल की लिए आपको लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको बताया जा रहा था, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला था। लेकिन अब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रैली भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गया है 20 जून को। ओके, और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप जाकर देख सकते हैं। इंडियन आर्मी जाएँ या नेवी पर जो है जाएँ, वहाँ पर सारी जो है भर्ती के बारे में आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो फिलहाल में जो है इंडियन आर्मी की भर्ती के नोटिफिकेशन है। बाकी आप नेवी में भी जाकर देख सकते हैं, एयरफोर्स में भी जो है आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो ये इसको डाउनलोड ओपन कर लेते हैं। रैली भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, ओके, पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे वन बाय वन, क्या है क्या नहीं है, क्या क्या मांगा है, इसमें सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा पहले तो, ठीक है, जाकर वेबसाइट पर जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप वहाँ पर चेकआउट करेंगे तो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि आप किस लिए जो है भरना चाहते हैं या कौन सी पोस्ट है, क्या है, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर दिख जाएगा। टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, तो टर्म एंड कंडीशन लेकर कैंडिडेट विल बी एनरोल अंडर। ओके, ये सारी चीज़ें तो आप देख लीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अग्निवीर के बारे में। ओके, डिस्चार्ज की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो स्टूडेंट को दिक्कत दे रही है, वो लिखा हुआ है ऑल अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर सर्विस। 4 साल में ही आपको जो है कंप्लीशन कर दिया जाएगा। ओके, याद रखिए 4 साल की आपकी जॉब होगी और ज़्यादा नहीं होगी। ऑन डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर अग्निवीर विल बी पेड a seva nidhi package, okay, to enable them to return to the society for pursuing employment in other sector। okay, तो सेवा निधि दी जाएगी, ध्यान रखेंगे। अग्निवीर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेविटी। ओके, याद रखेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं आपको नहीं मिलेंगी। ओके, ये सारी की सारी आपको यहाँ पर लिखी हैं, वो एक बार देख लीजिएगा। ओके, अग्निवीर विल बी बार्ड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन गेन ड्यूरिंग सर्विस टू एनी अनऑथराइज्ड पर्सन और सोर्स अंडर ऑफिशियल सेक्टर। ओके, तो भैया ध्यान रखेंगे कि अनऑथराइज सेक्टर से आपको कैसे भी जो जॉब नहीं मिल पाएगी। एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कार्ड्स। ओके, तो ये आपको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए इंडियन आर्मी में आप जाते हैं। ओके, 100 स्टूडेंट की भर्ती है। ओके, और इसमें 4 साल आपने काम किया 100 स्टूडेंट ने, याद रखेंगे इसमें 75% स्टूडेंट जैसे होंगे जिनको 4 साल के बाद जाना होगा, और 25% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको परमानेंट बेसिस पर रख लिया जाएगा। ये इन्होंने ऐसा बोला है, आप इसमें देख लीजिएगा पूरे में। इसके बाद एलिजिबिलिटी दी हुई है, अग्निवीर विल बी लेवल, ओके, टू बी असाइन एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन interest as decided from time to time। okay, अग्निवीर कैन बी पोस्टेड टू एनी रेजिमेंट, किसी भी रेजिमेंट भेजा जा सकता है, ओके, यूनिट, एंड कैन बी फर्दर ट्रांसफर टू अदर रेजिमेंट यूनिट इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ओके, तो किसी भी रेजिमेंट में भेजा जा सकता है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके कहने पे ही रेजिमेंट चलेगी। लीव, ओके, तो लीव की बात करें तो भैया लीव जो होगी 1 साल में 30 दिन की लीव होगी। अगर सिक लीव है तो सिक लीव जो है मेडिकल जो है उसी पर ही बेस्ड होगी। अगर आपकी वेतन की बात करी जाए तो अग्निवीर में जो वेतन होगा फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपये यहाँ पर बोला है, प्लस अलाउंसेस। सेकेंड ईयर में जो है 33,000 प्लस अलाउंसेस। ओके, थर्ड ईयर में 36,500, और इसका चौथी ईयर में 40,500 यहाँ पर दिया हुआ है। याद रखेंगे कि हर साल में 30% जो है आपका अलाउंसेस में से आपकी जो सैलरी उसमें से कट जाएगा, और कटने के बाद आपका और 30% आपका कटेगा, और 30% जो है गवर्नमेंट आपकी मिलाएगी। ओके, तो ये आकर आपको बाद में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 ईयर। ओके, कॉप्स 5.02 लाख विल बी मैच बाय द GOI एन अमाउंट ऑफ 10.04 lakh in accrued इंटरेस्ट विल बी गिवन टू द अग्निवीर। ओके, 10,04,000 जो है आपको दी जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो सेवा निधि के बाद में बात करें तो सेवा निधि भी यहाँ पर 2 ऑप्शन
to receive सेवा निधि package will be provided to each अग्निवीर with an aim to provide financial loan for self employment के लिए ये दिया जाएगा। अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं, अलाउंसेस बाकी आपको दिया गया है। ओके, बी एक्सेप्टेड मेकिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड ऑफ एनी प्रोविडेंट फंड। अच्छा ओके, आपको याद रखेंगे कि अग्निवीर की 4 साल की होने जो है मतलब होने के बाद जो है पीएफ नहीं मिलेगा, बाकी उसी के टाइम पर ही पीएफ मिलेगा जब तक जॉब करेंगे जब तक, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस भी दिया गया है, लाइफ इंश्योरेंस जो है 48 लाख का यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है। ओके, ध्यान रखेंगे। इसका यहाँ पर दिया गया टर्मिनेशन एंड रिलीज फॉर सर्विस, तो ये यहाँ पर इसको एक बार चेकआउट कर लेंगे आप। सेवा निधि के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आप एक बार अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, 12th सर्टिफिकेट मिलेगा, याद रखें। अग्निवीर हु हैव बीन एनरोल आफ्टर क्वालिफाइंग 10th okay, a certificate 12th equivalent will be given on completion of 4-year engagement period based on skill attendant, detailed instruction shall be issued by separately। तो ये इसने 10th किया है उसको 12th मिल जाएगा, इसने 12th किया है उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये प्रोसेस रजिस्ट्रेशन है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है ओके, यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं क्लास 10th ओके, मैट्रिक विथ 45% मार्क्स, एग्रीगेट विथ 33 इन ईच सब्जेक्ट। ओके, 33% नहीं लाएंगे तो फेल हो जाएंगे, याद रखेंगे। ओके, पहली चीज़ तो, और एज दी है 17.5 से 23 साल की, तो ऑलरेडी यहाँ पर पहली बात हो चुकी है इस चीज़ पर। ओके, अग्निवीर टेक्निकल के लिए भी सेम है, तो 40% जो है आपको साइंस में लाना होगा, 10+2 यहाँ पर होगा, 12th होगा, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स ये सारी होंगी, याद रखेंगे। और यहाँ पर जो एज है वो दी गई है 17.5 से 23 साल की। अग्निवीर टेक्निकल और यहाँ पर आम एक अलग जो है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 10+2 दिया है, और स्टेट ओके, इसके बाद ये जो है ये भी आपको सेम चीज़ दी गई है, यहाँ पर आप देखो चेकआउट कर लेंगे। अग्निवीर क्लर्क की, स्टोर कीपर की, टेक्निकल की, ऑल आर्म्स की अगर बात करें 10+2, कॉमर्स से, साइंस से, आर्ट्स से हो सकता है, 60% जो है मार्क्स मांगे हैं। ओके, और यहाँ पर इंग्लिश, मैथ, अकाउंट और बुक कीपिंग आपको काम देंगे। ओके, और यहाँ पर भी एज आपको 23 ईयर दी गई है। अग्निवीर ट्रेड में ओके, ट्रेड्समैन की अगर हम बात करें 10th पास के लिए, तो नो ओके स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज। अच्छा, 33% आपका अगर पास 33% मतलब पास ही होना चाहिए बस मात्र। ओके, और 23 साल की ही एज ही है। अग्निवीर अगर आप 8 से आते हैं तो सिर्फ 8 मांगा, 8 और उसके अलावा कुछ नहीं मांगा। ओके, नोट अपर एज लिमिट हैज़ बीन रिलैक्स फॉर 21 ईयर टू 23 ईयर एज अ वन टाइम मेजर, याद रखेंगे। एज जो है वो 21 ईयर ही है मैक्सिमम, लेकिन सिर्फ इसी बार जो है वो 23 एज ईयर रखी गई है, इसके अलावा अगले साल 21 एज ही रखी जाएगी। ओके, कैटेगरी दिया गया है, हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह बाकी आप जहाँ पर देख लेंगे, तो एक बार चेकआउट कर लेंगे। ये जो है आपको मेडिकल टेस्ट वगैरह देना होगा, याद रखेंगे। अगर हम बात करें रन 1.6 किलोमीटर आपको भगना है, याद रखेंगे। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आप एक बार देख लीजिएगा। 9 फीट ओके, ये आपको एक बार देख लेना भैया, कितने टाइम में भगना है। ग्रुप 1 को 5 मिनट 30 सेकेंड में, ग्रुप 2 को 5 मिनट 31 से लेकर यहाँ पर 45 सेकेंड दिया गया है। ओके, नंबर मिलेंगे इनको 60, ग्रुप 1 को, ग्रुप 2 को मिलेंगे 48, ठीक है। पुशअप्स भी दिए गए हैं, मार्क्स भी दिए गए हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं। ओके, तो एक बार आप इस चीज़ को देखेंगे कि एडमिट, और यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया, फोटोग्राफ जो है यहाँ पर बताया गया, सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो एक बार सर्टिफिकेट आप देख लीजिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रीजनल सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो या स्कूल सर्टिफिकेट हो। अनमेरिट सर्टिफिकेट अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, 21 ईयर है, अनमेरिट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया उन्होंने। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ओके, वहाँ उसके बाद में एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास ABC सर्टिफिकेट है तो उसके हिसाब से दिया गया। स्पोर्ट्स मैन का सर्टिफिकेट है तो स्पोर्ट्स मैन के सर्टिफिकेट के लिए भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये दिया जाएगा। मतलब स्पोर्ट्स मैन में कुछ नंबर मिल जाते हैं तो वो भी दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है तो एक देख सकते हैं, सन्स ऑफ सर्विस मैन, मतलब आपके पिताजी थे तो 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, विडो ऑफ डेफ पर्सन हु हैव डाई इन
हार्नेस। ओके, तो ये 20 नंबर उनको भी मिल जाएंगे एनसीसी। अगर ए है तो 5 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है 10 नंबर मिलेंगे, सी है तो 15 मिलेंगे, सी सर्टिफिकेट एक्सपेंडेड फॉर ई, ओके सी ई, तो ये भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये सर्टिफिकेट के बारे में एक बार चेकआउट कर लेंगे, नहीं पता है तो इसको एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्पोर्टमैन हैविंग्स, ओके स्पोर्ट्स सर्विस, ओके है तो आपके लिए याद रखेंगे 20-20 करके जो है ये सारे जो है आपको मिल जाएंगे। यहाँ जितना भी आपने स्पोर्ट्स खेला है तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन कौन सा स्पोर्ट्स आपने खेला उसके कितने नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक दिन ध्यान रखेंगे, 1 अक्टूबर 2022 विल बी टेकन एज अ इफेक्टिव डेट। याद रखेंगे आपकी एज जो है 1 अक्टूबर 2022 से ही जो है गिनी जाएगी। ओके, तो आप एक बार चेकआउट कर लेंगे सर्टिफिकेट में अपने। कैंडिडेट रिक्वायर टू रिपोर्ट टू रैली साइट इन, ओके एक 100 घंटे, ओके 100 घंटे पहले इन देयर रिस्पेक्टिव शेड्यूल डेट ऑफ, ओके 100 घंटे पहले आपको आना होगा। 100 घंटे मतलब 2 दिन, कितने दिन भैया 100 घंटे क्यों लिखा है इन्होंने, ये समझ में नहीं आया मेरे को, कोई बात नहीं, ये चीज़ पता चल जाएगी। आप एक दिन पहले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन 2 दिन पहले। ओके, बाकी यहाँ पर आपको अभी डेट नहीं बताई गई है कि डेट का क्या है। ओके, तो ये जुलाई में आपका जो है एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएगा, आप उसको भर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।